Hello my dear students, today we will solve a question 31A from CBSE Board Exam Paper 2026 Math Standard Set 2 QP Code 30/2/2 Class 10. So let us start. Question number 31A. Prove that the tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact. So this is a standard theorem. How we will prove it? हम इसको इस तरह से प्रूव करेंगे कि हम जानते हैं कि किसी पॉइंट से एक लाइन पर जो डिस्टेंस होती है तो उसमें जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वह डिस्टेंस उस लाइन पर परपेंडिकुलर होती है। तो यदि हम ये प्रूव कर दें कि उस पॉइंट से उस लाइन पर डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है तो फिर वह लाइन वो लाइन जैसे कि यहाँ पर ओ है, ओ ए है, पी क्यू पर परपेंडिकुलर होगी। सो नाउ सॉल्यूशन, गिवन ए सर्किल विद सेंटर ओ, ये सर्किल दिया हुआ है विद सेंटर ओ एंड ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट ए ऑफ द सर्किल. Now we have to prove OA is perpendicular to PQ. OA is perpendicular to PQ. So now construction. Take any point B other than A on the tangent PQ. अब हम इस टेंजेंट पर A के अतिरिक्त कोई पॉइंट B लेंगे और B लेकर के OB को ज्वाइन कर देंगे. So join OB. Proof. B is the point on the tangent PQ. ये B पॉइंट जो है टेंजेंट PQ पर है अदर देन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A. पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट A के अलावा है, अतिरिक्त है. सो B लाइज आउटसाइड द सर्किल. अब ये B पॉइंट सर्किल के बाहर लाई करेगा. बिकॉज इफ B लाइज इनसाइड द सर्किल देन PQ बिकम्स ए सेकेंट एंड नॉट ए टेंजेंट टू द सर्किल. अगर B जो है सर्किल के अंदर लाई करता है तो PQ फिर टेंजेंट न रह करके एक सीक्वेंट ऐसे बन जाएगा, ऐसे सीक्वेंट बन जाएगा. सीक्वेंट क्या होता है? सीकेंट क्या होता है? सीकेंट होता है कॉर्ड. कॉर्ड को हम जब एक्सटेंड कर देते हैं दोनों साइड में या एक साइड में तो उसको हम सीकेंट कहते हैं. तो नॉट ए टेंजेंट टू द सर्किल. So then PQ becomes a secant and not a tangent to the circle. Let OB intersect the circle at C. हमने OB को ज्वाइन किया था तो OB जो है सर्किल को C पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. तो इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर. OA is equal to OC. OA is equal to OC because the radius of the same circle. So OB is greater than OC and greater than OA. So OB is equal to OC plus CV. OC plus CV. This implies OB is greater than OC. This implies OB is greater than OA because OC is equal to OA. और OA is less than OB. तो OA जो है वो OB से लेस देन है. सिमिलरली अगर हम इसी टेंजेंट पर कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं B1 तो यहाँ भी क्लियर आप देखते हैं कि ये रेडियस है, ये रेडियस बराबर होगी, ये एक्स्ट्रा है लाइन. तो ये जो है OB1 इज ऑल्सो ग्रेटर देन OA. थर्ड पॉइंट लेते हैं B2 तो ये भी क्लियर यहाँ से स्पष्ट होता है कि O से यहाँ तक और O से A तक ये इक्वल तो रेडियस है और ये इतना एक्स्ट्रा है तो इसलिए OB2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन OA. सो सिमिलरली OA इज लेस देन OB1 एंड OA इज लेस देन OB2. सो इसका क्या मीनिंग हुआ? So OA is shorter than any other segment joining O
to any point of PQ except the point A। इसका मतलब ये हुआ कि OA उन सभी लाइन से शॉर्टर है जो हम PQ लाइन पर कहीं भी पॉइंट ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ लें, यहाँ लें, तो इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो इससे OA शॉर्टर होगी। So OA is shorter than any other segment joining O to any point of PQ except the point A। या तो हम ये लिखें या और OA is the shortest distance of all the distances joining O in any point on PQ except the point A। So the shortest distance between point and A line is perpendicular distance from the point to the line। ये हम जानते हैं कि किसी भी पॉइंट से और लाइन के बीच जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर होती है। Thus OA is perpendicular to PQ, hence proved। So thanks for watching।